सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 11.4 का हम लोग अगला वीडियो में बनाए हैं 4 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.4 का 5 नंबर बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए आपको दिया हुआ है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक गोलाकार कटोरे में कितने दूध आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है क्या, व्यास आपका दिया हुआ है, आपको त्रिज्या और आयतन क्या करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि चूंकि चूंकि अर्धगोले अर्धगोला अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। त्रिज्या निकालना रहता है तो इसका व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास का अगर ये आधा कर देगा तो आप आधा कर दीजिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो अगर इसका आधा करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, है ना। तो आप लोग देखिए, अगर ऐसे भी नहीं करने पा रहे हैं तो 10.5 से आप लोग क्या कीजिए, 2 से अधिक कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे आपको आर बराबर निकल जाता है 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो सब अब देखिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि आप लोग का तो निकालना रहता है ना। तो देखिए है ना, इसको हम लोग बता दें तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चूंकि, सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग चूंकि अर्ध गोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे की आयतन, कटोरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³ होता है ना, यहाँ होता है इतना। तो देखिए इसमें आपको आयतन यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे कि लिख लेते हैं, अगर जो आप लोग अगर नहीं निकाल पाइएगा तो हम लिख के आप लोग निकाल के बताएंगे कि त्रिज्या कैसे निकलता है। अगला वीडियो में हम दूसरा वीडियो में बना देंगे त्रिज्या, आपको वैसे तो बता दिए कि त्रिज्या कैसे निकलता है। अगर त्रिज्या नहीं निकलना है तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि अगर जितना व्यास दिया हुआ रहता है, मानिए कि व्यास दिया हुआ है कितना, 10.5 दिया हुआ है, 10.50 सेंटीमीटर होता है ये, फिर ना जीरो होता है इधर, 50 सेंटीमीटर होता है। त्रिज्या निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग लिखते त्रिज्या, त्रिज्या निकालेंगे तो 10.5 होगा, 50 होगा, 2 से करेंगे, 2×5 = 10, पॉइंट में जाएगा तो 2×2 = 4 होता है, 2×5 कितना हो जाएगा, 10। आप लोग देखिए आ गया ना, 5×25। अब ये जो हम लोग निकाले हैं आपको क्या आ गया, त्रिज्या आ गया, आर बराबर आ गया। तो उसी तरह से हम लोग आर बराबर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रमुख में, तो चूंकि चूंकि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2/3, मतलब 2/3, 22/7, 22/7 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे कितने बार आर बराबर लिखना है, 3 बार ना। तो 5.25 इंटू 5.25 गुना 5.25, ठीक हम लोग लिख दिए। और जो कटेगा काट देना है, जो नहीं कटेगा नहीं काटना है, ठीक। तो हम लोग को जो कटेगा उसको काट देना है। तो पहले हम लोग 3 से देखते हैं कि कटेगा कि नहीं। तो 3 से एक बार में जाएगा पॉइंट, फिर 3×7 = 21, 3×5 = 15 जाएगा, ठीक। 7 से देखते हैं, तो आपको देखिएगा ना 7 से जाएगा कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7 से आपको देखते हैं, 7×2 हो जाएगा 0.7×2 कितना होता है, 14, 7×5 = 35, 0.25 आएगा। ठीक, इस काट देते हैं।
हम लोग गुना करेंगे, ठीक ना। हम लोग गुना करते हैं, कितना कितना से हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 गुना 22 गुना का दिया हुआ है 0.25 गुना 5.25 5.25 दिया हुआ है ना। देखिए इतना ही दिया हुआ है, 2 गुना 22 गुना 0.25 इंटू 5.25 गुना 5 पॉइंट हो गया 25। दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, तो हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो आप लोग गुना नहीं कर लीजिएगा तो हमको गुना करना पड़ेगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। गुना अगर करिएगा तो आपका आंसर से प्राप्त होगा कितना, तो आपका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है, चूँकि आपका आंसर प्राप्त होगा 303 लीटर। फिर गुना कीजिएगा तो देखिएगा, देखिए हम गुना किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम गुना किए हैं ना। देखिए सबसे पहले इसको गुना किए हैं, यहाँ पे किए हैं तो आपको कितना आया है, देखिए 27 56 25 आया है। फिर हम लोग को 25 से गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 25 से गुना किए हैं तो कितना आया 68 90 62 5 आया है ना। तो हम लोग फिर देखिए जितना 68 90 62 5 आया तो इससे हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना है 15 15 93 75 02 आया। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, तो देखिए कितना है, डबल पॉइंट के बाद आप लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखे हैं कितना ही आपका आंसर आएगा 303 लीटर, ठीक। तो देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या बदलना है, ये देखिए हम लोग क्या पूछा है, लीटर में पूछा है ना, हम लोग लीटर में पूछा है, तो हम लोग ये अभी सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, क्या में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो सेंटीमीटर में तो हम लोग लीटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए लीटर कितना हो जाएगा, तो हम लोग 303 में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर बराबर 1000 होता है, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.303 आएगा लीटर, लीटर आ जाएगा। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग के अच्छा समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, तो और हम बना के चढ़ाएँगे, ठीक। और हमको भी थोड़ा खुश लगा कि हाँ चलो जा रहा है व्यू, तो हम भी बना के चढ़ाएँगे, ठीक। देखिए अगर साफ आप लोग को पूरा अगर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं।